हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत छोटा सा एकदम 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे। रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको 10th क्लास में पढ़ा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हो, तो बोला जाता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका नहीं बढ़े घट जाए उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह किसी भी मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है उस एटम पर रेसिडुअल चार्ज, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। लेकिन फ्री स्टेट में कोई चार्ज ही नहीं होगा तो उस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ लोग फॉर्मल चार्ज, कुछ लोग रेसिडुअल चार्ज, बहुत तरह की बात बोलता है। अब जैसे एग्जांपल में देखो, NaCl एक कंपाउंड है। इसमें जब इसको डिसोसिएट करोगे तो Na+ होगा और Cl- होगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +1 होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह -1 होगा। लेकिन अगर वही Na अकेले है तो इस पर किसी भी कंपाउंड के साथ ना अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना गेन किया है, अभी अकेले है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसी तरह Cl2 जो है वह फ्री स्टेट में है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन फ्री स्टेट, जिसको एलिमेंटल स्टेट भी बोला जाता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल इज 0। जैसे आप देखोगे Cl2 एक मॉलिक्यूल है, लेकिन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। P4 भी एक मॉलिक्यूल है, यह भी फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। S8 है, यह भी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। H2O है, फ्री स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। CO2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। NH3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब मॉलिक्यूल में अगर वह फ्री स्टेट में है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, जिसको लोग बोलता है कि अगर ऐड कीजिएगा तो उस पर 0 चार्ज आएगा। मतलब यहां हम लोग बोल सकते हैं कि Cl और Cl के बीच में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉन पोलर है। तो इस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? Cl2 का 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यह जो पढ़ते हैं हम लोग, या जनरली
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, इसको नॉर्मल पढ़ते हैं। तो हम लोग यह बात जान गए कि किसी भी मॉलिक्यूल का जैसे O2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, Fe होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसी तरह अगर Sn होगा तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, Pb होगा तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन कंबाइंड स्टेट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ तरीका होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। अगर हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में और मेटल का हाइड्राइड नहीं है, जैसे मान लो कि मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उसका हाइड्राइड होगा NaH, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह क्या होगा, मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वह -1 होगा, तो इसका -1 हो जाएगा। अगर CaH2 है तो एक हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा, AlH3 है तो -1 हो जाएगा। किसी भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, CH4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अमोनिया है NH3, इसका +1 होगा। PH3 है, इसका +1 होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल के साथ रहेगा हाइड्रोजन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और नॉन मेटल के साथ रहेगा तो उसका +1 होगा। अब ऑक्सीजन की बात होती है। ऑक्सीजन का अगर नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब होता है O2, O पर 2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -2 होगा। अगर पर ऑक्साइड है, O2 पर 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा, -1। अगर सुपर ऑक्साइड है, O2 पर माइनस है, तो इसका -1/2 होगा। इस बात को दिमाग में याद रखो। हैलोजन जो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का विथ अदर एलिमेंट, अगर किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हों तो जनरली -1 होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो उस पर माइनस होगा, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो उस पर प्लस होगा। इस बात को याद रखो, चाहे वह किसी भी टाइप का कंपाउंड हो। जैसे मान लो कि O2 OF2 है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है 4.0। तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो बोलोगे फ्लोरीन होगा, तो इस पर -1 हो जाएगा। और 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप Cl और F का देखोगे तो F का -1 हो जाएगा और Cl का +1, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होता है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो उसका -1 होगा, अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो उसका +1 होगा। इस बात को दिमाग में याद रखना है हम लोगों को। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके बारे में हम 2-3 लाइन यहाँ आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वह आप लोगों के लिए, और मतलब जनरल आप लोगों के फायदा के लिए ही है। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं अल्कली मेटल्स, इसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम को हटा दीजिए,
इसको आप लोग तब तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप लोग इसको निकाल लीजिए। तो अब अल्कली मेटल का हम लोग देखते हैं। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है तुम्हारा +1। तो अल्कली मेटल में कौन कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन इसको सस्पेक्टेबल में हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जनरली कंपाउंड बनाता ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लेते। अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। इसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यह सस्पेक्टेबल है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो गलत है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। मतलब जो चार्ज, जैसे सल्फर का देखो एग्जांपल, सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है। तो दिमाग में याद रखोगे कि अगर 6 से ज्यादा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं भी किसी केस में आ गया तो यह ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं H2SO5। अब इसमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जितना हाइड्रोजन है उसको माइनस कर दो, तो डायरेक्ट उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का 5 है तो 5 2 जा 10 और यहाँ 2 है तो +1 × 2 इज इक्वल टू 2। तो 5 2 जा 10, 10 में से 2 निकल गया तो 8 बचा। तो अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं, आप जनरल निकालना चाहते हो तो +1 × 2 + x + -2 × 5 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर 8 हो गया, तो गलत हो गया। तो इस टाइप के केस में, इन दिस टाइप ऑफ केस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन के लिए हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 मान लेते हैं। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन बच जाएंगे 2 के बाद, उसको हम लोग -2 मान लेंगे। तो जैसे अब उसका निकालना है हम लोग को, तो इसमें 5 को ऑक्सीजन है, तो फॉर 2 ऑक्सीजन के लिए क्या मानोगे? -1। और फॉर 3 ऑक्सीजन उसके लिए आप क्या मानोगे? -2। तो क्या निकालोगे? यहाँ देखो तो +1 × 2 + x + -1 × 2 + -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 + x - 2 - 6 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या आ गया? +6। दूसरा क्वेश्चन है H2S2O8। 8 2 जा 16, 16 में से 2 निकल गया तो आपको बच गया कितना? 14, 14 में 2 से डिवाइड करोगे तो बच जाएगा 7। आप डायरेक्ट निकाल के देख लो, +1 × 2 + 2x प्लस क्या हो सकता है? -2 × 8 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका? 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 7। तो यहाँ देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ हो रहा है 7, इसका मतलब क्या भाई? ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? फॉर 2 ऑक्सीजन के लिए क्या मान लोगे? 2 ऑक्सीजन के लिए -1 एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन के लिए क्या मान लोगे? रिमेनिंग ऑक्सीजन के लिए आपने क्या मान लिया? -2। तो आप बोलोगे ना कि +1 × 2 + x + -1 × 2 + -2 × कितना बच गया? 6 इज इक्वल टू 0।
तो हो जाएगा 2 + x - 2 - 12 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस खत्म हो गया, x - 12 इज इक्वल टू 2, यहाँ 2x होगा, 2x होगा क्योंकि 2 है 2x, तो 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो दिमाग में एक बात को हमेशा याद रखोगे कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, और इस टाइप का केस केवल आपको ऑक्सी एसिड के केस में मिलता है, तो आप लोग क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन के लिए -1 मान लोगे और बाकी जितने भी ऑक्सीजन बचेंगे उसके लिए क्या मान लेंगे हम लोग, -2 मान लेंगे, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आ जाएगा। अब मिनिमम मतलब सल्फर -2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकते हैं अलग अलग कंपाउंड में। किसी में -2 दिखा, जैसे H2S के केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। H2SO3 के केस में आप देखोगे तो 3 2 जा 6 में 2 निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +4। H2SO4 में देखोगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 में 2 निकल गया, तो क्या हो जाएगा +6, इसका हो जाएगा कितना, +6। तो आप देख सकते हो कि -2 से लेके +6 तक हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। यह आप लोगों को एक तरीका बताएं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगा। जैसे OF2 के केस में आएगा, हमने पहले बताया ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, 4.0, ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, और ऑक्सीजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा माइनस। जैसे ClF कोई कंपाउंड है, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5 और इसका कितना है 4.0, दोनों हैलोजन है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज होगा, -1, और इस पर क्या हो जाएगा +1। आप Cl और I का बीच में इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3 और I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। कौन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है, इस पर होगा -1, इस पर होगा +1। तो यही ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रिक है। आप लोग इसको देखिए और इस बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आगे देखा जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों को इसमें हम पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। तब तक एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।